यूं तो संसार में हजारों गणेश मंदिर है। देश विदेश में भगवान गणेश की कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर है जिनकी प्रसिद्धि और प्रताप दूर दूर तक फैला और जहां लाखों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। तो जान ही लेते हैं ऐसे ही खास 10 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी, जो उन्हें बाकी सभी मंदिरों से महत्वपूर्ण मंदिर बनाती है। अष्टविनायक मंदिर, महाराष्ट्र। जिस प्रकार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, वैसे ही गणपति उपासना के लिए महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में पुणे के समीप अष्टविनायक के 8 पवित्र मंदिर 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों का पौराणिक महत्व और इतिहास भी है। इनमें विराजित गणेश की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती है। इन सभी मंदिरों के बारे में गणेश और मुद्रल पुराण बताया गया है। ये मंदिर है मयूरेश्वर या मोरेश्वर मंदिर पुणे, सिद्धि विनायक मंदिर अहमदनगर, बल्लाळेश्वर मंदिर रायगढ़, वरद विनायक मंदिर रायगढ़, चिंतामणी मंदिर पुणे, गिरिजात्मक अष्टविनायक मंदिर पुणे, विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर ओझर और महागणपति मंदिर राजनगांव। डोडीताल, उत्तराखंड। उत्तरकाशी जिले के डोडीताल को गणेश जी का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान हैं। डोडीताल, जो कि मूल रूप से बुग्याल के बीच काफी लंबी चौड़ी झील है, वहीं पर गणेश जी का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि कैलासु, जो इसे स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं, कैलासु क्षेत्र 80 गंगा नदी घाट के 7 गांवों को मिलाकर बना हुआ है। गणेश भगवान को स्थानीय बोली में डोडी का राजा कहा जाता है, जो केदार खंड में गणेश के लिए एक प्रचलित नाम डुंडीसर का अपभ्रंश है। मान्यता के अनुसार डोडीताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता था और डोडीताल गणेश की माता और शिव की पत्नी पार्वती का स्नान स्थल रह चुका है। स्वामी चिन्मयानंद के गुरु रहे स्वामी तपोवन के मुद्रल ऋषि की लिखी मुद्रल पुराण के हवाले के अनुसार अपनी किताब हिमगिरी विहार में भी डोडीताल को गणेश का जन्मस्थल होने की बात लिखी है। वैसे कैलाश पर्वत यहाँ से सैकड़ों मील दूर पर है, परंतु स्थानीय लोग मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती विहार पर थी, तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जन्मभूमि डोडीताल कैलासु, असी गंगा उद्रम असु माता अन्नपूर्णा निवासु। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, मुंबई। इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर सन 1801 में गुरुवार के दिन पूर्ण हुआ था। मुंबई प्रभादेवी में काका साहेब गाडगिल मार्ग और एस के बोले मार्ग के कोने पर वह मंदिर स्थित है। माटुंगा के आगरी समाज की स्वर्गीय श्रीमती देवूबाई पाटिल के निर्देशों और आर्थिक सहयोग से एक व्यवसायिक ठेकेदार स्वर्गीय लक्ष्मण विथु पाटिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज इस मंदिर को गजानन के विशेष मंदिर का दर्जा प्राप्त हो। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर की तरह भी दगड़ूशेठ गणपति का मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे आम बोलचाल में दगड़ूशेठ का मंदिर भी कहते हैं। इसे श्रीमंत दगड़ूशेठ नाम के हलवाई ने अपने बेटे की प्लेग से मौत हो जाने के बाद बनवाया था। खजराना गणेश मंदिर, इंदौर। मध्य प्रदेश में चिंतापन गणपति की तरह ही
इंदौर का खजराना गणेश मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। वक्रतुंड श्री गणेश की 3 फुट प्रतिमा चांदी का मुकुट धरे रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है, जिनका नित्य पूजन विधि विधान से होता है। गणेश जी की यह मूर्ति भी मंदिर के सामने बावड़ी से निकाली गई थी। इसके बावड़ी में होने का संकेत मंदिर के पुजारी भट्ट जी के पूर्वजों को स्वप्न के माध्यम से मिला है, जिसे आपने श्रद्धा पूर्वक वर्तमान स्थान पर विराजित किया। तभी से मंदिर काफी छोटा ही था। बाद में 1735 में मंदिर का पहली बार जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई ने कराया। इसके बाद 1970 से लगातार इसकी सज्जा का कार्य जारी है। गणेश टोक मंदिर, गंगटोक, सिक्किम। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के इस स्थान पर गणेश जी का यह मंदिर अपनी खूबसूरती और बेहतरीन लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर गणेश जी की विशाल और सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ से गंगटोक शहर का नज़ारा बहुत ही आकर्षक होता है और मन को मोह लेता है। डोडा गणपति मंदिर, बेंगलुरु। डोडा बसवना गुडी में स्थित यह मंदिर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जिसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली हुई है। रणथंबोर गणेश मंदिर, राजस्थान। वाइल्ड लाइफ के अलावा रणथंबोर नेशनल पार्क अपने मंदिर के लिए भी फेमस है। भारी संख्या में भक्तजन यहाँ गणेश जी के त्रिनेत्र स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर रणथंबोर किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कनीपकम विनायक मंदिर, चित्तूर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर से 75 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने पाप धोने के लिए मंदिर के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। मनकुला विनायगर मंदिर, पुडुचेरी, पौंडीचेरी। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन यह उसी स्थान पर फिर से रोजाना प्रकट हो जाती थी। लगभग 1600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इस मंदिर का पुनर्निर्माण फ्रांस के अधीनता के काल में करवाया गया था। मधुर महागणपति मंदिर, केरला। यह भी अति प्राचीन मंदिर है जो मधुवाहिनी नदी के तट पर बना है। 10वीं शताब्दी के इस मंदिर की गणेश मूर्ति न ही मिट्टी की बनी है और न ही किसी पत्थर की। यह न जाने किस तत्व से बनी है। इस मंदिर और इसकी मूर्ति को नष्ट करने के लिए एक बार टीपू सुल्तान यहाँ आया हुआ था, परंतु यहाँ की किसी चीज ने उसे आकर्षित कर दिया और उसका फैसला ही बदल गया। इस मंदिर से जुड़ी रोचक कथा यह भी है कि पहले यह मंदिर भगवान शिव का हुआ करता था, परंतु प्राचीन कथा के अनुसार पुजारी के बेटे ने यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। पुजारी का यह बेटा छोटा सा बच्चा था। कहते हैं कि खेलते खेलते मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई उसकी प्रतिमा का धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा।
वो हर दिन बड़ी और मोटी होती जाती थी। उसी समय से ये मंदिर भगवान गणेश का बेहद खास मंदिर हो गया। रॉक फोर्ट उच्ची पिल्लैयार मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में त्रिची रॉक फोर्ट नामक एक पहाड़ी से सबसे ऊपर स्थित उच्ची पिल्लैयार मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। इससे जुड़ी एक मान्यता है कि यहाँ रावण के भाई विभीषण ने एक बार भगवान गणेश जी पर वार किया था। कथा के अनुसार राम ने उन्हें विष्णु की मूर्ति लंका में विराजमान करने के लिए दी थी और शर्त यह की थी कि जाते वक्त वह भूमि पर न रखे, अन्यथा ये मूर्ति वहीं पर विराजमान हो जाएगी। इधर देवता लोग नहीं चाहते थे कि यह मूर्ति राक्षस राज्य में विराजमान हो, तब उन्होंने गणेश जी को पाठ पढ़ा दिया। बेचारे गणेश जी एक बालक का वेश धारण करके विभीषण के पीछे हो लिए। रास्ते में विभीषण ने सोचा और स्नान ध्यान कर लिया। उन्होंने उस बालक को देखकर कहा कि यह मूर्ति संभालो और इसे नीचे मत रखना, मैं अभी नदी में स्नान करके आता हूँ। बाल रूप में गणेश जी ने वह मूर्ति ले ली और उनके जाने के बाद जमीन पर रख दी और जाकर पहाड़ी पर छुप गए। जब विभीषण को पता चला तो उनका दिमाग खराब हो गया। वह उस बालक को ढूंढते हुए उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए जहां उन्होंने उस बालक को देखकर उसके सिर पर प्रहार किया था। तब गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तो यह देखकर विभीषण पछताए और उन्होंने क्षमा भी मांगी। तभी से इस चोटी पर गणेश जी विराजमान है। हालांकि इसका संबंध 7वीं शताब्दी से बताया जाता है। 270 फुट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर में 400 के लगभग सीढ़ियां है। चिंतामन गणपति उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर गांव में भगवान गणेश का प्राचीनतम मंदिर स्थित है। इसे चिंतामन गणेश के नाम से भी जाना जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही गणेश जी की 3 प्रतिमाएं दिखाई देती है। पहला चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। यह स्वयंभू मूर्तियां हैं। ऐसी मान्यता है कि चिंतामन चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, इच्छामन अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं, जबकि सिद्धि विनायक स्वरूप सिद्धि प्रदान करते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर परमकालीन है, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होळकर के शासन में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामन गणेश मंदिर माता सीता द्वारा स्थापित षट विनायकों में से एक है। उज्जैन में बड़ा गणेश का मंदिर भी चमत्कारिक है। लाल रंग के बड़े से गणेश पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान भी है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर ज्योतिष और संस्कृति का भाषा का ज्ञान भी दिया जाता है।